अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 31 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करते हुए किन भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो कुल 3 भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्ड, मूलचंद यादव। उत्तर होगा उपयुक्त सही विकल्प डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई सेना नहीं है, बल्कि जो सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के वे ही अपने सैनिकों को नियुक्त करते हैं संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए। जो सेना होती है उसके लिए कई बार देशों के बीच में टकराव की स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति होती है, तो पहले संयुक्त राष्ट्र प्रयत्न करता है कि समझा बुझाकर सुलह के माध्यम से शांति स्थापित की जाए। लेकिन जब ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो इसी सेना की मदद से संयुक्त राष्ट्र शांति को कायम करता है, स्थापित करता है। याद रखेंगे। इसके साथ आपको याद रखना है, हर साल 29 मई को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से किस भारत रत्न सम्मानित प्रोफेसर को सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं CN राव, जगजीवन रामल्ला, अमर सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड या ENI अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ENI अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इन सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया? इन्होंने रिसर्च करी है किस फील्ड में? धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब और अन्य सामग्रियों द्विआयामी प्रणालियों पर जो काम किया गया है CNR राव के द्वारा, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है एनर्जी रिसर्च के नोबेल पुरस्कार से, यानी इंटरनेशनल ENI अवार्ड से। क्लियर। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े फ्रांस के लुव्र म्यूजियम की अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पहली बार है जब किसी महिला को म्यूजियम की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लॉरेस डेस्कार्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर GS में प्रश्न आ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम किस देश में है, तब आपका उत्तर होगा फ्रांस में है। म्यूजियम का नाम क्या है? तो म्यूजियम का नाम है लुव्र म्यूजियम। क्लियर। और यहाँ की पहली महिला अध्यक्षा कौन बन गई हैं? लॉरेस डेस्कार्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस OPD पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर होगा श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। OPD पोर्टल का नाम क्या है? तो OPD पोर्टल का नाम है सेहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ये सिंपल फ़ोन के माध्यम से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इस तरह का यह OPD पोर्टल है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, सर्विस E-हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सर्विस E-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ठीक है, पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जैसा बताया गया, सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों, उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यानी जो सशस्त्र बल हैं उन कर्मियों को, उनके परिवारों को, ठीक है, उनको टेलीफोन के माध्यम से सभी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी, जो हेल्थ संबंधी कंसल्टेशन है, वो प्रदान किया जाएगा सेहत OPD पोर्टल के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं टेलीमेडिसिन सेवा। अगला प्रश्न है, 95% वोट हासिल कर कौन सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जीत है। 95% वोट हासिल करना, लगभग सारी जनता का इनको समर्थन है। और सीरिया के चौथी बार जो राष्ट्रपति बन गए उनका नाम है बशर अल असद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, साथ में ये ज़रूर याद रखिएगा 95% वोट इन्हें मिले हैं। इसके साथ ही हमने आपको बताया था, तो अब आप बताएंगे। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अनातोले जो कोलिनेट हैं वे किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। उसके साथ मुख्तार ओआने ये किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में फिलहाल दोनों इन जो प्रश्न मैंने आपको किए हैं उनके उत्तर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने जानवरों से मनुष्यों में जो बीमारियां होती हैं उनका प्रसार होता है उसको रोकने के लिए किस पैनल को शुरू किया है? तो जो बीमारियां जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं जूनोटिक
डिजीज़, याद रखेंगे कई बार इंग्लिश में ही वर्ड लिख के आएगा। तो जेनेटिक डिजीज़ के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है, एक पैनल बनाया गया है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र के अन्य 3 जो मेंबर हैं उनके द्वारा, या उसके पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन से? खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। तो आपको याद रखना है इसमें WOAH यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, FAO, यूनेप और WHO शामिल है। और इन्होंने जो जेनेटिक डिजीज़ हैं उन पर रिसर्च करने के लिए, ठीक है, उनको प्रसार को रोकने के लिए वन हेल्थ पैनल शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए अभी तक काफ़ी हद तक ये भ्रम फैला हुआ था, जो कोरोना वायरस है वह किसी एनिमल के द्वारा ही मनुष्य में आया है, लेकिन फिलहाल जो नई रिपोर्ट आ रही उसमें बताया जा रहा है कि यह चाइना के द्वारा बनाया गया बायो वेपन है। लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलती हैं, तो उनका फैलाव रोका जाए, उनके प्रसार को रोका जाए, इसीलिए वन हेल्थ पैनल बनाया गया है। किसके द्वारा? WHO, FAO, WOAH और यूनेप के द्वारा। तो आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार की गई हैं? ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्मार्ट किचन योजना शुरू करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। या कौन है? केरल है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाएगा, लोन प्रदान किया जाएगा सस्ती दरों पर, ताकि वो अपने किचन को स्मार्ट बनाने के लिए जो उपकरण हैं उनको खरीद सकें। जैसे मान लीजिए अवन है, ठीक है, फ्रिज है, अन्य उपकरण है, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, इन सब को लोन के माध्यम से खरीद सके, ताकि जो उनकी एनर्जी खर्च होता है, जो उनका श्रम खर्च होता है किचन में, उसको कम किया जा सके। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? केरल के द्वारा। स्मार्ट किचन स्कीम, इस तरह की स्कीम शुरू करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आदित्य गुप्ता। ये भारत के पर्वतारोही हैं। वर्तमान में ये एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, उद्यमी बन गए हैं, और दिल्ली में काफ़ी फेमस है आदित्य गुप्ता। इन्हीं की किताब का नाम है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। इन्होंने ये बुक हाल में लॉन्च की है, ये इनकी पहली पुस्तक है। इस बुक के लॉन्च का उन्होंने घोषणा की कि जो शुरुआती 1 करोड़ रुपए होंगे, ठीक है, इस बुक को बेचने से जो आएंगे उनको दान किया जाएगा, डोनेट किया जाएगा कोविड-19 के पेशेंट की इलाज के लिए। याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि इस पुस्तक के माध्यम से 1 करोड़ रुपए कलेक्ट किए जाएंगे, जिनका डोनेशन किया जाएगा आदित्य गुप्ता के द्वारा। तो किताब पूछी जा सकती है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, याद रखेंगे, ठीक है, पूरा नाम भी याद रख सकते हैं, इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनका नाम है अशिता वी ओलेटी। ये क्या है कि टेस्ट इंजीनियर, यानी जब हवाई जहाज उड़ान भरेगा उसके पहले इंजीनियर की टीम जाती है, वो रिसर्च देखती है कि यह उड़ने लायक है नहीं, इसमें कितना फ्यूल है, इंजन में कोई कमी तो नहीं है। तो पहले एक प्री टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करने वाली पहली महिला बन गई है अशिता वी ओलेटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। ये पहली महिला टेस्ट इंजीनियर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पहले भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी तक जो भारतीय थे उन्हें मेंबर चुना जाता था अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड का। ये नियंत्रण बोर्ड क्या करता है? ये मुख्य रूप से जो लाइसेंस प्राप्त दवाएं हैं उनकी व्यापार की निगरानी करता है, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण लगाता है, ठीक है, जो आवश्यक नशीले पदार्थ है जिनका प्रयोग दवाओं में होता है उनके व्यापार में निगरानी रखता है, ठीक है। तो सभी देश लगभग इसके मेंबर हैं विश्व के, और भारत से हमेशा एक मेंबर जरूर नियुक्त होता है, प्रत्येक देश से मेंबर नियुक्त होता है, लेकिन पहली बार है जब किसी को क्या चुना गया है, भारत से अध्यक्ष चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का। तो इनका नाम क्या है? ये है जगजीत पावड़िया। और खुशी की बात यह है कि पहली महिला है, ठीक है, यानी पुरुष और महिला में पहली बात तो ये पहली भारतीय हैं जिन्हें चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष, और ये पहली महिला भी हैं। इसके साथ याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में विश्व में ये दूसरी महिला हैं जिन्हें अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो भारत से पहली हो गई
महिला पुरुष दोनों में, और विश्व में ये दूसरी महिला है जो बन गई हैं INCB की अध्यक्ष। क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा जगदीप पावड़िया, ये इंटरनेशनली भी इंपॉर्टेंट है और भारत के एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके साथ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। क्लियर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी कौन होंगे? तो भारत से एकमात्र रेफरी होंगे अशोक कुमार। ये क्या करेंगे? या जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें जो कुश्ती मैच होते हैं उसमें क्या बनेंगे? रेफरी बनेंगे। ठीक है, अंपायरिंग करेंगे। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस देश ने टोक्यो ओलंपिक खेलों से खुद को अलग कर दिया है कोरोना वायरस के कारण। तो वह देश कौन सा है? नॉर्थ कोरिया है। तो याद रखेंगे, पूछा सकता है इस प्रश्न को भी। इसके साथ अशोक कुमार का नाम तो आप याद रखेंगे ही। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हमारे नोबेल पुरस्कार के विजेता और विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। इन्हें सम्मानित किया गया है स्पेन के द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से। ठीक है, याद रखेंगे अमर्त्य सेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व भुखमरी दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। इसे पहली बार 2011 को मनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में जो भुखमरी से ग्रस्त लोग हैं उनके प्रति विश्व के अन्य देशों में जागरूकता बढ़ाना, ताकि योगदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देशों के, ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमियों के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ बढ़े। याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें 28 मई को मनाया था। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है बहुत इंपॉर्टेंट। इस थीम है एक्सेस एंड्स हंगर। किस चीज़ का? एक्सेस अर्थात अधिकता या बढ़त। तो किस चीज़ की अधिकता हंगर को ख़त्म करेगी? इसको एक्सप्लेन भी किया गया है संयुक्त UN जनरल असेंबली के द्वारा। तो किस किस का एक्सेस बताया गया? एक्सेस बताया गया एजुकेशन का, हेल्थ केयर का और टेक्नोलॉजी का। यानी जो एक्सेस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी एंड करेगी हंगर को। नोट कर लीजिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी का एक्सेस या उसकी अधिकता हंगर को विश्व से मिटा देगी। याद रखेंगे। इसके साथ आपको याद होगा जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स होता है उसमें भारत की रैंक क्या थी? 94 थी। ठीक है, कि रैंकिंग ज़रूर याद रखिएगा, पूछा सकता है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल लिंक परियोजना, जिसका नाम क्या है? श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को कब तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शंस हैं अप्रैल 2023, नवंबर 2023, अप्रैल 2024, अप्रैल 2022। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? आपके विकल्प हैं अरुण वेंकट रमन, मीरा टंडन, उषा राव मुनारी या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस भारतीय भारोत्तोलक ने जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं अंचिता शिल्यू, साहरिकजी, झिल्लीधर बेहरा या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीन प्रश्नों के जवाब आप देंगे। इसके साथ ऊपर जो जो प्रश्न किए गए हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संबंधित, आप उन प्रश्नों का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया हेमराज राणा के द्वारा। हेमराज राणा की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? केंद्र सरकार ने कोरोना काल में प्रत्येक ट्रांसजेंडर की मदद के लिए कितने रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो सहायता राशि कितनी है? 1500 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपये सहायता राशि दी जाएगी आर्थिक मदद के रूप में। अगला प्रश्न है 2021 में आयोजित ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो यह देश है भारत। इसके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन मीडियम से ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप यानी खगोल विज्ञान की जो वर्किंग ग्रुप की बैठक है उसकी अध्यक्षता की गई, मेजबानी की गई। ये पूछा सकता है, इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है वेलेरिया लुसेली, जिन्हें सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करा करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।